बच्चों नमस्कार। आज हम हिंदी गद्य के विकास पर आधारित 50 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं और हमारे द्वारा जिन प्रश्नों को हल कराया जा रहा है ये सभी प्रश्न राजीव प्रकाशन एंड कंपनी इलाहाबाद की बुक से लिया गया है। जिनके पास बुक है वो उसका सहयोग ले सकते हैं, वरना हम प्रश्न और उत्तर दोनों बोल रहे हैं, आप दोनों को लिखते रहिए। पहला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गणेश पर, चिदविलास पर, समाजवाद और आर्यों के देश पर। जी, डॉक्टर संपूर्णानंद को समाजवाद रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इन्हें साहित्य वाचस्पति पुरस्कार भी मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 102 है, बेकन विचारमाला अनुदित ग्रंथ है राहुल सांस्कृतायन जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, वासुदेव शरण अग्रवाल का, मोहन राकेश का। जी, बेकन विचारमाला जो कि एक अनुदित ग्रंथ है और यह ग्रंथ महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, अतः इसमें आपका दूसरा विकल्प सत्य होगा। प्रश्न संख्या 103, कन्यादान निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार पूर्ण सिंह। जी, कन्यादान निबंध के लेखक द्विवेदी युग के लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। चौथा विकल्प इसमें सत्य होगा। प्रश्न संख्या 104 की ओर बढ़ते हैं। हिंदी विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है। बोलगा से गंगा रचना कहानी संग्रह है और इस कहानी संग्रह में 20 कहानियाँ सम्मिलित हैं। 20 कहानी सम्मिलित है और यह 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बोलगा से गंगा रचना कहानी संग्रह है जिसमें 20 कहानियाँ संकलित हैं और 1943 ईस्वी में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। 105 रचना अज्ञेय का सन्नाटा शीर्षक लेख उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है? त्रिशंकु, आत्मनेपद, शबरंग और कुछ राग, लिखी कागद कोरे। ये चारों रचनाएं अज्ञेय जी द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह हैं और इनमें तीसरा विकल्प शबरंग और कुछ राग इस निबंध संग्रह से अज्ञेय जी ने सन्नाटा शीर्षक में लेख लिखा है, अतः इसमें तीसरा विकल्प आपका सत्य होगा। प्रश्न संख्या 106 की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ हैं। हिंदी में व्यंग्यकार के रूप में जो प्रसिद्ध हैं उनका नाम है हरिशंकर परसाई जी, अतः इसमें तीसरा विकल्प सत्य होगा कि हिंदी साहित्य में व्यंग्यकार के रूप में या व्यंग्य के स्तंभ हरिशंकर परसाई जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 107, खलील जिब्रान के द मैडमैन कृति का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया। पहला ऑप्शन राय कृष्णदास, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांस्कृतायन, अज्ञेय। खलील जिब्रान जो कि लेबनान के रहने वाले थे और ये अमेरिका में जाकर बस गए थे, अमेरिकी लेखक थे। इनकी जो रचना है द मैडमैन उसका हिंदी में अनुवाद हिंदी के लेखक राय कृष्णदास जी ने पगला के नाम से किया। पहला विकल्प इसमें सही है। खलील जिब्रान अमेरिकी लेखक थे, इनकी रचना द मैडमैन का हिंदी में अनुवाद राय कृष्णदास जी ने पगला के अंतर्गत किया। 108, साहित्य का श्रेय और प्रेय किसकी रचना? साहित्य का श्रेय और प्रेय रचना जैनेन्द्र कुमार की है जो कि 1953 ईस्वी में लिखी गई थी। 1953 ईस्वी में जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखी गई थी, यथा दूसरा विकल्प सही होगा। आप कभी जैनेन्द्र कुमार का नाम मूल नाम जो था वो आनंदी लाल। बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा है रेखाचित्र, आत्मकथा, उपन्यास और निबंध। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा में लिखा गया है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न संख्या 110 की ओर बढ़ते हैं। मोहन राकेश
का निबंध संग्रह है। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह कौन सा है? आलोक पर्व, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया था, ये नहीं हो सकता। पूर्वोदय, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह पूर्वोदय है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। और बकलम खुद मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। इसमें पूर्वोदय भी दूसरा विकल्प सत्य होगा। 111 नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में योगदान है। नागरिक प्रचारणी सभा जिसकी स्थापना काशी में हुई थी, काशी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना में सबसे ज़्यादा योगदान श्याम सुंदर दास जी का था, अतः दूसरा विकल्प इसमें सत्य होगा, दूसरा श्याम सुंदर दास जी। प्रश्न संख्या 112 की ओर चलते हैं। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है। अंग्रेजी में जिसे स्केच कहा जाता है उसको हिंदी में क्या कहेंगे? उसको हम हिंदी में रेखा चित्र कहते हैं, अतः इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 113 आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है? आनंद की खोज और पागल पथिक जो कि राय कृष्णदास जी की रचना है और यह राय कृष्णदास द्वारा लिखा गया गद्य गीत है, विधा गद्य गीत है। आनंद की खोज और पागल पथिक के लेखक राय कृष्णदास जी। प्रश्न संख्या 114 हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती। बहुत ही सरल प्रश्न है। इसको लिखने वाले थे किशोरी लाल गोस्वामी। इसके अतिरिक्त नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। कफन मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। प्रश्न संख्या 115 तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? नाटक, संस्मरण, आत्मकथा, निबंध। तुम चंदन हम पानी यह विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखा गया निबंध है। विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखा गया निबंध है, अतः इसमें चौथा विकल्प ये सत्य होगा। 116 की ओर बढ़ते हैं कि आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आधुनिक काल के सबसे प्रसिद्ध नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद जी। इन्होंने कुल 13 नाटक लिखे हैं, जिसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। प्रश्न संख्या 117 भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। वैदिक हिंसा नाभोत जी पहली रचना ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, अतः इसमें पहला विकल्प सही है। कलि कौतुक प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है और प्रेम मोहिनी लाला श्री निवास दास की रचना है। 118 क्षुद्र विलास के लेखक हैं। यह रचना किसकी है? पहला ऑप्शन है राजकुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, मोहन राकेश। क्षुद्र विलास के लेखक संपूर्णानंद जी हैं, अतः इसमें तीसरा विकल्प आपका सत्य होगा। 119 सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना है भारत दुर्दशा, नासिकेतोपाख्यान, बैताल 25 सूरसागर। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, जिसको सदल मिश्र जी ने 1803 ईस्वी में लिखा था, जो कि एक संस्कृतनिष्ठ भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसमें ऋषि नचिकेता की कहानी का वर्णन है। आज का आखिरी प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर
विधा है, किस विधा में लिखी गई रचना है? कहानी, यात्रा, वृत्तांत, उपन्यास और आत्मकथा। नीड़ का निर्माण फिर, यह रचना हरिवंश राय बच्चन जी की है। हरिवंश राय बच्चन जी की है और यह आत्मकथा विधा में है। और इसका पहला भाग क्या भूलूं क्या याद कर। प्रश्न संख्या 121। द्विवेदी युग के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, हरिशंकर परसाई, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अक्की। जी, द्विवेदी युग के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, अतः आपका जो पहला विकल्प सही होगा, किशोरी लाल गोस्वामी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 122। डायरी विधा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, सदल मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन। डायरी विधा के प्रसिद्ध जो लेखक हैं इन चारों में वे शमशेर बहादुर सिंह हैं, अतः इसमें विकल्प पहला आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 123 की ओर बढ़ते हैं। मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन में है नाटक, कहानी, निबंध और उपन्यास। मजदूरी और प्रेम यह रचना सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया एक निबंध है, इसलिए 123 नंबर के प्रश्न में विकल्प तीसरा सही होगा, निबंध। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 124 की ओर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है पंचलाइट, उसने कहा था, पुरस्कार, आत्माराम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था, उसने कहा था। प्रश्न संख्या 125। द्विवेदी युग के लेखक हैं, 4 लेखकों के नाम दिया गया, इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा लेखक द्विवेदी युग का है? नंद दुलारे वाजपेयी, हरि कृष्ण प्रेमी, डॉक्टर नागेंद्र, सरदार पूर्ण सिंह। द्विवेदी युग के लेखक सरदार पूर्ण सिंह, अतः इसमें विकल्प चौथा सही होगा आपका। प्रश्न संख्या 126। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। अशोक के फूल निबंध जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है, अतः इसमें विकल्प पहला आपका सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया निबंध है अशोक का फूल। प्रश्न संख्या 126 की ओर हम बढ़ते हैं। एक 127 प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक हैं। इसमें प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं मोहन राकेश, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो उपन्यास लेखक के रूप में इन चारों में से तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, सत्य होगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। अगले प्रश्न की ओर। सदाचार की तावीज निबंध संग्रह के लेखक हैं, यह हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया निबंध है, अतः विकल्प दूसरा इसमें सही होगा आपका, विकल्प दूसरा हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया यह निबंध है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 130। मर्यादा और टुडे के संपादक हैं, ये दोनों पत्रिकाएं डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा संपादित हुई थी, मर्यादा और टुडे जो कि एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, मर्यादा हिंदी समाचार पत्र था, और इन दोनों का संपादन का जो कार्य मिला डॉक्टर संपूर्णानंद को, अतः चौथा विकल्प इसमें सत्य होगा।
31 किसका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, जैनेन्द्र कुमार का, राहुल सांकृत्यायन का और मोहन राकेश का। जी, इसमें राहुल सांकृत्यायन जी का जो वास्तविक नाम था वो केदारनाथ पांडे था, इसलिए इसमें तीसरा विकल्प सत्य है। जैनेन्द्र कुमार का जो नाम था वो आनंदी लाल था, मैंने पहले भी बता दिया था। कन्हैयालाल मिश्र का जो उपनाम था वो प्रभाकर था। प्रश्न संख्या अगला 132 रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है? कानपुर, इंदौर, नागपुर और नई दिल्ली। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। इसमें आपका दूसरा विकल्प सत्य होगा, सही होगा। प्रश्न संख्या 133 सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक हैं। सब रंग और कुछ राग यह निबंध संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का है। इसके अलावा इसी से मिलती जुलती एक रचना है कुछ रंग और कुछ राग, जो श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। और सब रंग और कुछ राग ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की रचना है, जो कि निबंध विधा में लिखा गया है। 134 प्रश्न संख्या मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले जो निबंधकार थे उनका नाम था वासुदेव शरण अग्रवाल, अतः इसमें चौथा विकल्प आपका सही होगा। वासुदेव शरण अग्रवाल जो कि मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे। 135 प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार हैं? श्याम सुंदर दास जी, सरदार पूर्ण सिंह जी, कुबेरनाथ राय, रामचंद्र शुक्ल। तो सरदार पूर्ण सिंह जी ललित निबंधकार हैं, दूसरा विकल्प इसमें आपका सही होगा। सरदार पूर्ण सिंह दूसरा विकल्प आपका सत्य है। 136 हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। 137 की ओर हम चलते हैं। इस संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इसलिए इसमें चौथा विकल्प आपका सही होगा। 138 की ओर हम चलते हैं। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक गद्य जिसका प्रारंभ 1850 ईस्वी से हुआ और इसके जनक हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हम आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहते हैं। 139 रेखा चित्र पर आधारित रचना है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त की रचना है। साहित्यालोचन ये श्याम सुंदर दास जी की रचना। अतीत के चलचित्र जो कि महादेव वर्मा जी द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है। किसके द्वारा लिखा गया? महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र। 140 बेईमान के परत के रचनाकार हैं। बेईमान के परत के रचनाकार आपके प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हैं, अतः इसमें आपका विकल्प दूसरा सही होगा। प्रश्न संख्या 141 वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ला, दौलत राम, राम प्रसाद निरंजनी, ज्योतिश्वर, जिनका नाम पूरा था ज्योतिश्वर ठाकुर, और ये वर्ण रत्नाकर के रचनाकार, इसलिए इसमें चौथा विकल्प आपका सही होगा। 142 की ओर चलते हैं। माधव विलास के रचनाकार हैं। माधव विलास के रचनाकार हैं
लल्लू लाल, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। लल्लू लाल माधव विलास के रचनाकार है। प्रश्न संख्या 143 जो कि कई बार रिपीट हुआ है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी ब्राह्मण पत्र के जो संपादक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, जो कि भारतेंदु के लेखक हैं और उनके द्वारा यह पत्र 1880 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, जो कि एक मासिक पत्र था, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सत्य होगा। प्रश्न संख्या 144 पाणिनि कालीन भारत के लेखक हैं। रचना जो कि है पाणिनि कालीन भारत, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इसलिए तीसरा विकल्प इसमें आपका सत्य होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। 145 प्रश्न संख्या शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है कि निबंध है? शिकायत मुझे भी है ये हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया एक निबंध है, चौथा विकल्प इसमें सही होगा। और शिकायत मुझे रचना किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई। एक 146 रानी केतकी की कहानी के लेखक है, बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं, मुंशी इंशाअल्लाह खां। इसमें आपका चौथा विकल्प सत्य होगा, मुंशी इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, जो कि हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। 147 श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरे कृष्ण प्रेमी और श्रीनिवास दास। श्री चंद्रावली नामक जो नाटक है ये भारतेंदु में लिखा गया है, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। 148 सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं, इसमें दूसरा विकल्प आपका सही है। सरदार पूर्ण सिंह संपूर्णानंद जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास इत्यादि लोग द्विवेदी युग से संबंधित हैं। 149 की ओर बढ़ते हैं। हिंदी कहानी का जनक माना जाता है। जी हिंदी कहानी का जनक हम किशोरी लाल गोस्वामी जी को मानते हैं, जिनकी रचना इंदुमती है। पहला विकल्प इसमें सही होगा, किशोरी लाल गोस्वामी हिंदी कहानी का जनक इन्हें। आज का आखिरी प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जी हिंदी साहित्य के आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने कहा है और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा था। इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा, आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा है। बच्चों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो